नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। क्या हो रहा है, लगातार जो गिरता चला जा रहा है उसके पीछे का क्या कारण था। और अब तो यही बोलना पड़ेगा कि कारण थे बहुत इम्पॉर्टेंटली। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एजिस लॉजिस्टिक्स के बारे में और क्या उससे रिलेटेड हम आने वाले वक्त में मोमेंटम देख सकते हैं। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पे आपको मार्क करके चलना चाहिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कौन सा वो लेवल मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल सकती है एंड उसकी वजह से आप थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक मोटा मोटा ऑलमोस्ट 15% डाउन हो चुका है। अगर इसे अपने 52 वीक हाई से मैं कंपेयर करके आपको बताऊं तो यहाँ पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% तक करेक्ट हो चुका है। 390 के अराउंड इसने 52 वीक हाई बनाया था। आज के दिन ये क्लोज हुआ है 244.8 रुपीज़ पे। तो काफ़ी मैसिव डिक्लाइन विद टाइम धीरे धीरे आपको देखने को मिल चुका है। रीज़न जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी। प्राइमरली सबसे बड़ी एक वजह है कि जब आपकी कंपनी के ही एक अच्छे खासे बड़े डायरेक्टर, क्या कह सकते हैं कि उस टाइम के अपने आप में एक फाउंडर की ही एक दर्जा था उनका इस कंपनी में, तो अगर उनकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शेयर होल्डर्स का भी हिसाब डगमगाने लगता है। तो पिछले एक दो महीने से इनके एक अच्छे खासे जो डायरेक्टर रहे हैं अपने टाइम पे, अनीश चंदारिया जी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी लास्ट ही अभी 11 सितंबर को उनका निधन हो गया है। तो अब उसी की वजह से आज जो आपको यहाँ पे एक मैसिव गिरावट देखने को मिली है 5.5% की, तो उसके पीछे का होल सोल रीज़न ये रहा कि फाउंडर कह लो या एक अच्छे खासे जो डायरेक्टर रहे हैं अपने टाइम पे, उनका निधन हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ लगातार गिरते चली जा रही थी। इनके ट्रैक्स को अगर देखा जाए क्लोजली तो पिछले फाइनेंशियल्स में जहाँ 2020 में जो इनका ओवरऑल एनुअल रेवेन्यू था वो काफ़ी अच्छा था, 7,000 करोड़ से भी ऊपर का। लेकिन वही चीज़ जब मार्च 2021 में क्लोज हुआ तो उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो वहाँ से एक धीरे धीरे ट्रेंड लाइन है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना स्टार्ट हो गई। पिछले 3 साल में इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन पिछले एक साल में हालत थोड़ी खस्ता सी ही रही है। लेकिन इन सब के बावजूद एक अच्छा पॉइंटर जो मुझे देखने को मिला और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ आपके फ़ायदे में आ सकती है, वो ये कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज adverse effects which we can simply see onto the financials, I can still see one good thing into it, and which is the net profit. नेट प्रॉफिट एक अच्छे स्ट्रीमलाइन के साथ फिर भी बढ़ा है, जबकि ओवरऑल रेवेन्यूज कम हुए हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में ज़रूर आ रही है कि कंपनी ने अपनी कॉस्टिंग को अच्छे से रीस्ट्रक्चर करने में भी बहुत एफिशिएंटली काम किया है, तो जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स उतना ज़्यादा नहीं ले। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो लास्ट ईयर के मुकाबले इनके नेट प्रॉफिट्स मार्च 2021 में ज़्यादा बेहतरी के लिए ही निकल कर आए थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पिछले एक साल के अंदर अंदर मोटा मोटा प्रमोटर ने जो अपना स्टेक बेच दिया है वो लगभग 1.5 से 2% यहाँ पे कम कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ एफ का यहाँ पे एक अच्छा भरोसा उतने ही परसेंटेज से बेटर हो गया। तो ये इन सिंक वाली बात है। टेंशन की बात सिर्फ लगातार ये रही है कि इनका जो ऑलमोस्ट थर्ड सपोर्ट का लेवल भी था वो भी अब इस वाले पॉइंटर पे आके ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स आर मोस्टली वरिड अबाउट वन एस्पेक्ट, दैट इज कि अब ये और कितना नीचे ऐसे चलता चला जाएगा। तो बताना चाहूँगा कि इनका जो 52 वीक लो रहा था दोस्तों वो लगभग 197 से 198 रुपीज़ के अराउंड ही है। तो यहाँ से अब उसके दरमियान जो पोजीशन है वो लगभग 25% से अब यहाँ मोटा मोटा ही ऊपर मुझे दिख रहे हैं, 20 से 25% के अराउंड ही, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये एक दो दिन नीचे जाता है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट उन लेवल्स को मार्क करके चलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 220, 210, 220 के अराउंड। इसको एक बार अगर ये स्टेबल होने का आपको चांस दिखता है यहाँ पे और स्टेबल होता है, और फॉर द नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस वंस ये स्टेबल हो जाए, उसके बाद जब आपको एक अपसर्ज देखने को मिल जाए बाय सम सर्टन फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। बिकॉज अगर एक लाइन है जो लगातार फॉल करती चली जा रही है, वी डोंट नो कि वो कहाँ जाके रुकेगी, तो उसका बेस्ट जजमेंट यहाँ पे ये निकल कर आता है कि एटलीस्ट 2-1 ट्रेडिंग सेशंस को आप लोग ऑब्जर्व कर लो। जैसे ही वो आपको मौका मिलता है कि हाँ यहाँ से अभी स्टेबलाइज हो चुका है, नई मैनेजमेंट ने अच्छे से कंट्रोल संभाल लिया है, धीरे धीरे अब चीज़ें बेटर होने लगेंगी। इनका लॉजिस्टिक्स का बेस्ट चीज़ मुझे लगती है दोस्तों कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के पूरे सेक्टर में इन लोगों का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 8,500 करोड़ रुपीज़। तो वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप इसका नेक्स्ट पीयर ही देखोगे तो उसका यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है। तो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, ऑयल्स में, आपके गैसेस में, आपके जितने भी इससे रिलेटेड पेट्रोकेमिकल्स हो गए, उन सब की मेजर लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स की लॉजिस्टिक्स,
ये सबके ये लॉजिस्टिक्स को हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली मार्केट शेयर अच्छा है, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक हैं, बट देन अभी ओवरऑल जो एक अनसर्टनिटी चलती चली जा रही थी उसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न्स हैम्पर हुए हैं और बहुत बुरी तरह हुए हैं। काफ़ी लोगों की वेल्थ को इरोजन का एक बड़ा खासा झटका देखने को मिला है। तो यहाँ पे समझदारी तो बस यही है कि एक टाइम पे जब ये स्टेबल हो जाए, जस्ट लुक फॉर द 2 ट्रेडिंग सेशंस कि ये इंप्रूव होना स्टार्ट हो, एंड वंस यू सी दैट इंप्रूवमेंट, लगातार स्टॉक प्राइस बढ़ना वापस स्टार्ट हो, देन इट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू इट। और मानिए तो सिंपल है कि 220 के राउंड के लेवल्स को टैप करके चलिए, 210 से 230 तक रखिए, इनफैक्ट इस दरमियान आप रखो, और उसके बाद जस्ट गो फॉर अ 20% का टारगेट। कम से कम यहाँ से मेरे को निकलता है कि अगर ये चीज़ अब सर्ज में निकलती है तो यहाँ पे कम से कम वही 220 वाली चीज़ वापस से आपको मौका दे सकती है, 280 270 तक ये आपको कमा के दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी एज ऑफ नाउ ये लोग अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। जो इनका टीटीएम का लगातार प्रॉफिट है, अगर आप उसको इंडस्ट्री पीई के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो वन थिंग कि अभी एज ऑफ नाउ ये लोग पीई के परसेंटेजेस पे डेफिनेटली अब अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। इट्स जस्ट दैट दे रिक्वायर अ राइट पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहाँ से ये स्टॉक वापस से रिवर्सल आपको दिखा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये इसमें जो इनसाइट मैंने आपको बताई ये डेफिनेटली आपके काम आए, और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट बना के निकले। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।